जी अस्सलाम वालेकुम। आज आप दोस्तों से एक बातचीत करनी थी हड्डी और जोड़ के हवाले से। इस चीज़ का बहुत इशू आ रहा है कि हड्डी और जोड़ में कितना फ़ासला होना चाहिए और जोड़ बंद होने चाहिए, जोड़ की शेप कैसी होनी चाहिए, खुले होने चाहिए या थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। तो बेसिकली मुख्तलिफ़ कबूतरों में मुख्तलिफ़ टाइप की हड्डी और जोड़ होते हैं। ठीक है जी। मेरे नज़रिए के मुताबिक जिन कबूतरों की हड्डी ज़्यादा लंबी होती है उनके जो परों के मसल्स हैं उसके साथ ज़्यादा अटैच होते हैं, या आप उस एक्सरे करके भी चेक कर सकते हैं। जिन कबूतरों की हड्डी ज़्यादा लंबी होती है उनके जो मसल्स होते हैं परों के वो उसके साथ ज़्यादा अटैच होते हैं। हम ये कह सकते हैं सेम बॉडी के दोनों कबूतर हैं, एक की हड्डी कम लंबी है और एक की हड्डी ज़्यादा लंबी है और ब्लड लाइन भी सेम है। ठीक है जी। जिसकी हड्डी ज़्यादा लंबी होगी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी मेरे ख्याल में। उसकी रीज़न यह है, उसकी रीज़न इस वजह से कि उसकी हड्डी लंबी है और उसके मसल्स भी ज़्यादा हैं। बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके परों के साथ जो अटैच होते हैं मसल्स वो ज़्यादा हैं और ताकतवर है बनिस्बत दूसरे कबूतर की जिसकी हड्डी कम लंबी है, और कबूतर को थकावट का एहसास भी कम होता है और परफॉर्म भी अच्छा करता है। सम टाइम ऐसा होता है, आपने बहुत सारे कबूतर देखे होंगे जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उनके जोड़ हल्का सा स्पेस होता है उनके जोड़ों में। ठीक है जी। और हल्का सा स्पेस हो भी तो भी अच्छा है, अगर ज़्यादा खुला हो जोड़ तो वो अच्छा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी ब्लड लाइन अच्छी है लेकिन वो ज़्यादा खुला जोड़ अच्छा नहीं है। वो कबूतर जब परवाज़ करके आता है वो जल्दी थक जाता है, उसका रिकवर होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो देर से रिकवर होता है। जो खुले जोड़ वाला होता है उसका रिकवर देर से होता है और जो बंद जोड़ वाला होता है वो रिकवर बहुत जल्दी हो जाता है, उसे ज़्यादा संभालना नहीं पड़ता। आसान लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं वो थोड़ा गुज्जा कबूतर होता है। जिस तरह हम उसके जो जोड़ है उसकी बॉडी के नज़दीक हैं और जोड़ बंद हैं, वो थोड़ा गुज्जा, पंजाबी में कहते हैं ना गुज्जा कबूतर, वो थोड़ा गुज्जा कबूतर होता है और वो उसमें थकावट का एहसास बहुत कम होता है बनिस्बत दूसरे कबूतर के जिसमें जोड़ खुले हैं। और हड्डी और जोड़ में जो दरमियानी फासला होता है अगर वो कम से कम होगा तो आप मान लें वो कबूतर की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी। अच्छी ब्लड लाइन से हो उस कबूतर की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी बनिस्बत उसके जिसमें स्पेस ज़्यादा है। हड्डी और जोड़ में जिसमें स्पेस ज़्यादा है बनिस्बत उसके जिसके हड्डी और जोड़ में स्पेस कम है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। मैंने आपको एक पिक लगा के आपको थोड़ा कंफर्म कर दूंगा। स्टार्ट में मैंने शायद किया हो कि जिस कबूतर की हड्डी लंबी होती है उसके परों के मसल भी उसके साथ ज़्यादा अटैच होते हैं। ये कह सकते हैं उतने ही लंबे उसके परों के मसल्स होते हैं जो उसके साथ अटैच होते हैं। दूसरा, हड्डी और जोड़ में अगर स्पेस ज़्यादा होगा तो कबूतर को थकावट का एहसास भी ज़्यादा होगा। अगर हड्डी और जोड़ में स्पेस कम होगा तो आपके कबूतर को थकावट का एहसास भी बहुत कम होगा। यही रीज़न है हड्डी और जोड़ में स्पेस कम और जोड़ बंद, अदरवाइज़ इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। दूसरा, उसकी शेप है। मुख्तलिफ कबूतरों में मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक नर है, ये नर मैंने रामपुरी के साथ अटैच की थी। मादी वो थी, ये बिटेरों में से थी, उसके साथ अटैच की थी। ना रामपुरी के ऐसे जोड़ हैं जिस तरह इसके हैं, ना उस मादी के इस तरह के जोड़ हैं जिस तरह इस तरह के हैं इसके हैं। ये कह सकते हैं ये थोड़ा पिछली किसी नस्ल में चले गए, इस वजह से इसके जोड़ वी शेप के नहीं है। इसके जोड़ जिसे कहते हैं लटके जोड़, इस तरह लटके जोड़ हैं। ठीक है जी। हड्डी और इसके जोड़ों के दरमियान स्पेस भी कम है और जोड़ इसके बिल्कुल बंद हैं। ठीक है। इसके जो जोड़ों की जितने भी शेप्स होती हैं वो इनकी नस्ल के हिसाब से बनती हैं। जोड़ों में जितनी भी स्पेस होती है वो इनके नस्लों के हिसाब से बनती हैं। लेकिन मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि जिनकी वी शेप की हड्डी होती है, वी शेप की जिनके जोड़ होते हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है बनिस्बत जिसके सीधे जोड़ हों या लटके हुए जोड़ हों। जो जिनकी कुंडी टाइप हड्डी होती है वो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं कबूतर। इसका यह हरकत मतलब नहीं है कि जिनकी वी शेप होती है या लटकी हुई शेप होती है वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। लेकिन मैंने गौर किया है जिनकी कुंडी टाइप हड्डी होती है उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। बाकी मेरे हिसाब से
अगर जोड़ बहुत ज़्यादा सख्त होंगे, बहुत ज़्यादा सख्त होंगे, वो भी परफॉर्म इतना अच्छा नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा नरम होंगे तो उसमें थकावट का साथ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नरम उसमें थकावट ज़्यादा हो जाएगी। ये आप कहीं से भी आप सर्च कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नरम, बहुत ज़्यादा नरम जोड़, नरम मीन उसको हाथ लगाएं और बेंड हो जाए, आप उसको उंगली के साथ टच करें, उससे बहुत जल्दी बेंड हो जाए, हल्का सा टच करने से बेंड हो जाए, वो नरम जोड़ होते हैं। ठीक है जी, ये मैं उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ। सख्त जोड़ और नरम जोड़ को डिफ़ाइन करने की इस तरह कोशिश करता हूँ कि जिनको आप टच करके बहुत जल्दी बेंड हो जाए वो नरम जोड़ हो गए, और टच करके आपको बहुत हार्ड चीज़ लगे, ऐसा लगे बहुत सख्त चीज़ है बनिस्बत उंगली के, वो सख्त जोड़ हो गए। नॉर्मल से जोड़ हों कि आप थोड़ा सा दबाएं तो थोड़ी दबाने से वो थोड़ा सा बेंड हों, बहुत ज़्यादा दबा के आपने जोड़ नहीं तोड़ देने उसके। तो मैंने ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जिसके दरमियाने टाइप के जोड़ होंगे उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। जिसके बहुत सख्त होंगे वो भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, जिनके बहुत नरम होंगे वो थकावट का साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके ब्लड लाइन बहुत अच्छी है, सेम ब्लड लाइन के हैं, लेकिन उनके जोड़ और बॉडी स्ट्रक्चर बहुत इसमें काउंट करता है। अगर बहुत सख्त जोड़ होंगे वो भी जल्दी थक जाएगा, बहुत नरम जोड़ वाला वो भी जल्दी थक जाएगा। इसके मुनासिब से जोड़ होंगे और कुंडी टाइप जोड़ होंगे, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी बनिस्बत के उसमें, बशर्ते के उसमें उसकी ब्लड लाइन अच्छी हो। ये इसमें शर्त है कि ब्लड लाइन अच्छी हो तो फिर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। आपने कभी भी कोई पेयर लगाना है तो कोशिश करें एक की हड्डी थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबी होनी चाहिए और एक की थोड़ी मुनासिब हो, बहुत छोटी भी ना हो। बहुत छोटी हो तो ब्लड लाइन अच्छी हो फिर भी चल जाएगा। अगर आप पेयर करते हैं तो उसमें हड्डी थोड़ी सी लंबी की कोशिश करें। उसकी मैंने आपको रीज़न बताई है कि उसके जो हड्डी के साथ मसल्स हैं उसके परों के, वो उसके साथ अटैच होते हैं। जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतने ज़्यादा उसके मसल होंगे। मेरे ख्याल में हड्डी और जोड़ के इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है जो मैंने आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि हड्डी लंबी हो तो क्या उसका बेनिफिट्स है और जोड़ खुले हों तो उसका क्या नुकसान है। ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, तो अपना शेयर करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आई होप कि आप उसे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे और मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे या शेयर करेंगे, जैसा भी करें। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मेरी एक मादी है, उसकी इतनी ज़्यादा लंबी हड्डी है, किसी ना नर की है ना किसी मादी की उस तरह हड्डी है। ये मादी बैठी हुई है, ये वाली मादी, इसकी मैं आपको वीडियो बना के सेंड करूँगा इस वीडियो के बाद कि उसकी हड्डी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबी है, दूसरे कबूतरों से, दूसरी मादियों से, दूसरे नरों से ज़्यादा इसकी हड्डी लंबी है। ठीक है जी, और इसकी हड्डी में स्पेस भी बहुत कम है, तो इसमें उतनी पावर भी ज़्यादा होगी। अगर इसके जोड़, किसी भी कबूतर के जोड़ बंद होंगे और हड्डी ज़्यादा लंबी होगी और ब्लड लाइन अच्छी होगी, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। मेरा नहीं ख्याल उसके बाद आपको चेक करने की ज़रूरत है इसके पर किस तरह के हैं, लेकिन पर भी इसमें काउंट करते हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि परों के में इतना स्पेस हो, इंची का स्पेस हो और वो अच्छी परफॉर्मेंस करें। अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने परों पर भी करनी है। ये चीज़ें दो तीन चीज़ें हैं मेरे ख्याल में, ब्लड लाइन, हड्डी जोड़ और पर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। और इसकी बारीकी में आप जितना ज़्यादा जा सकते हैं तो जा लें, ये तो अपना अपना शौक़ है, जाना भी चाहिए, क्योंकि शौक़ तो अच्छे तरीके से होना चाहिए। इसमें एनालिसिस करना चाहिए, हर चीज़ की जांच पड़ताल करनी चाहिए, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इस तरह हुआ तो क्यों हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।